हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आप सभी बहुत बढ़िया हो गए, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। और हम जिस तरह से अभी तक पिछला ये चैप्टर चला है, मतलब ये चैप्टर अभी तक जिस तरह से इसकी पिछली क्लासेस चली हैं, इस तरह आगे आगे क्लासें भी चलती रहेंगी और ये चैप्टर अब अपने ख़त्म होने की ओर भाग रहा है धीरे धीरे करके। तो देखिए, अभी तक हमने इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। मैं ज़्यादा बातें पिछली नहीं करता हूँ, हम आज की क्लास पर ही बात करने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो उसी के लिए हमने तीन टाइप के रिएक्शन देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। उसमें फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर चुके थे। तो आज हम इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। कि हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये टू टाइप की मैकेनिज्म शो करती है, SN1 एंड SN2। तो आज हम बात करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। कैसी होती है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। देखिए, सबसे फर्स्ट हम रिएक्शन को देखते हैं। जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हो रही है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। कौन सा आयन है ये? हाइड्रोक्सिल आयन है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस यहाँ पर एल्किल हैलाइड है CH3Cl। इसके साथ रिएक्शन हुई और जो प्रोडक्ट बना वो बना मैथिल अल्कोहल। साथ में जो क्लोराइड आयन है ये बाहर निकल गया, ये है हाइड्रोक्सिल आयन, ये मैथिल क्लोराइड है। मैथिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, ये क्लोराइड आयन। तो ये रिएक्शन हुई है ना। अब इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म हमको देखनी है। देखिए, ये जो रिएक्शन है ये कलर ले लेते हैं ना। देखिए, ये जो रिएक्शन है ये इस तरह से होती है। यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये Cl है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 1 हाइड्रोजन ये रहा, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ है इस तरह से, और एक एक, एक हाइड्रोजन हम डॉट के रूप में दर्शा रहे हैं इस तरह से। डॉट का मतलब पीछे की ओर, है ना, इस तरह से है। और यहाँ पर है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए, ये रहा हाइड्रोक्सिल। अब हाइड्रोक्सिल जो आयन है ये इस कार्बन पर अटैक करता है। ये कार्बन पर अटैक करता है बैक साइड से। कौन सी साइड से अटैक करता है? अटैकिंग बाई हाइड्रोक्सिल आयन। और अटैक करने के बाद देखो क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आती है जो कि इम्पोर्टेंट है इस रिएक्शन के नज़रिए से। यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखिए, यहाँ पर जब ये हाइड्रोक्सिल आयन इधर अटैक करता है तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होती है, उसके कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन्स है ना, ये इस अटैकिंग एरिया से दूर भागने लगते हैं, है ना। इनको डर लगने लग जाता है, तो इसलिए थोड़े दूर भागने लगते हैं। और दूर भागने के कारण ये सभी के सभी एक प्लेन में आ जाते हैं।
मतलब एक तल में आ जाते हैं ना, यहाँ इस तरह से ये एक तल में आ जाते हैं तीनों के तीनों, जो पहले एक तल में होते नहीं है। इस तरह से ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये रहा, तीनों हाइड्रोजन है ना एक प्लेन में आ सकते हैं, आ जाते हैं, जिसको हम इस तरह से दर्शा भी सकते हैं। इस तरह से ये तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है एक प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस साइड से ये हाइड्रोक्सिल जो आयन है ये अटैक कर रहा है यहाँ से, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर ये क्लोराइड आयन है ना? तो इस पर दोनों पर क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है, और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये यहाँ पर कार्बन है। ये जो स्टेज आपको दिख रही है इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। ये ट्रांजिशनल स्टेट है, ट्रांजिशनल स्टेट। और इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन है ये यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, और ये OH ऐड हो जाता है कार्बन के साथ। और इस बार क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है इनका जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इस तरह से। ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है इस तरह से। इस तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और साथ में ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, ये मैकेनिज्म शो हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं वो बातें करते हैं। पहले ये स्टेट है ट्रांजिशन, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसने क्या है, अटैक किया है, कहाँ से किया है, बैक साइड से, बैक साइड ऑफ कार्बन, कार्बन की बैक साइड से अटैक हुआ है ना। और अटैक करने पर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है जिसके कारण क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन्स हैं ये इससे दूर भागने लगते हैं, और ट्रांजिशनल स्टेट में ये किस कौन सी प्लेन में, सेम प्लेन में आ जाते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज ऐसी स्टेज है जहां पर क्या होता है, कार्बन 5 वैलेंसी शो करता है, जो कि रियल में है नहीं, है ना, है तो नहीं, लेकिन ये इसमें शो कर रहा है 1 2 3 4 एंड 5, 5 वैलेंसी शो करता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। इस ट्रांजिशनल स्टेट को रियलिस्टिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये जस्ट मैकेनिज्म के लिए ही दर्शाई गई है। यहाँ पर देखिए इसके आक्रमण करने से और क्लोराइड आयन के निकलने, दोनों का जो क्रम है वो एक साथ होता है ट्रांजिशन में, मतलब यहाँ बॉन्ड बन रहा होता है और यहाँ बॉन्ड टूट रहा होता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन, और यहाँ फॉर्मिंग, यहाँ बन रहा है बॉन्ड और यहाँ टूट रहा है, दोनों एक ही साथ एक ही स्टेप में हो रहे हैं, जिसे हम ट्रांजिशनल स्टेट कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ओरिएंटेशन चेंज मिलेगा। ये जो ओरिएंटेशन चेंज हुआ है हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, कार्बन के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके ओरिएंटेशन चेंज, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो ये प्रोसेस हुआ है, अब इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं ना। एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, SN2 रिएक्शन इज अ बाई मोलिक्यूलर। कैसी है, बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है ना। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन
depends upon both reactants to alkyl halide and हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन, दोनों पर डिपेंड करती है, बोथ हैलाइड एंड आयन कंसंट्रेशन की बात, कंसंट्रेशन। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, इसी कारण हम इसको बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड और OH आयन दोनों पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको। और उसके बाद बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये सेकेंड ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग है केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है, केमिकल काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन कहा गया। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक ट्रांजिशनल स्टेट के बारे में बात की गई है, ट्रांजिशनल स्टेट, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं ना। इन द ट्रांजिशन स्टेट a bond between nucleophile and carbon is partially formed, थोड़ा बहुत बनता है ना, and the bond between, किन किन के बीच में, द बॉन्ड बिटवीन लीविंग ग्रुप या हेलोजन, बिटवीन कार्बन एंड क्लोराइड आयन इज पार्शली ब्रोकन। तो ये बात हम कर चुके हैं, पार्शली ब्रोकन और ये पार्शली फॉर्म, ये अभी हमने बात की, देखो ये इसमें हमने साफ साफ किया गया है कि यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ फॉर्मिंग हो रही है, कौन सी स्टेट में हो रही है, ट्रांजिशनल स्टेट में, है ना। तो आगे बात करें, ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात ये है ना। उसके बाद बात करें इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक
from the backside of कार्बन। कौन सी साइड से अटैक करता है? बैक साइड ऑफ कार्बन, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड में अटैक करता है। कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। दैट्स वाई एन inversion of configuration, that's why inversion of configuration at the chiral carbon। देखिए अभी कायरल कार्बन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको ना वाल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। इसको वाल्डन इन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर कायरल कार्बन आया, जैसे ये कायरल, देखिए कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो। जैसे कि यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, इधर मान लो कोई ये OH ग्रुप हो गया, इधर मान लीजिए कोई CH3 ग्रुप हो जाता है और इधर हो जाता है C2H5 ग्रुप। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से फिल्ड हो, तो ये जो कार्बन है इसको हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं, है ना। जब कायरल कार्बन बनता है तो उसमें हमको क्या है मिलता है? वाल्डन इन्वर्जन या फिर कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन मिलता है। और ये हमको दिख रहा है यहाँ पर, हालांकि आपको दिख रहा होगा कि ये हाइड्रोजन 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 है, 3 वैलेंसियाँ इसकी, तो यहाँ पर उतने अच्छे से शो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्जन हुआ है वो किन में हुआ है? हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में ना, है ना। किस में हुआ है? इन्वर्जन occurs in हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट। उसके बाद बात करें, है ना, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में इन ट्रांजिशनल स्टेट कार्बन सो 5 वैलेंसीज और पेंटावैलेंट। इट इज नॉट रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की 5 वैलेंसीज या पेंटावैलेंट होता ही नहीं, वो तो टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन ट्रांजिशनल स्टेट में आती है, क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसी समय हेलोजन के साथ जो कार्बन का है बॉन्ड वो टूट रहा होता है। तो वो इस सेम समय होता है, उस समय ऐसा होता है। अब उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते तो वो इन बिटवीन रिएक्शन बनती है बस।
कुछ समय के लिए वो आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो बात हो गई ये। और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन occurs in वन स्टेप, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो मैक्सिमम बातें हमने यहाँ पर कर ली है। देखिए, मेनली बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन से रिलेटेड कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशनल स्टेट यहाँ बनती है ना। ट्रांजिशनल स्टेट के बारे में जितनी बातें थी हमने सब कर ली हैं कि ट्रांजिशनल स्टेट में जो पार्शियली फॉर्म होता है बॉन्ड कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच, और क्लोराइड और कार्बन के बीच में पार्शियली ब्रोकन होता है। ट्रांजिशनल स्टेट को हम आइसोलेटेड नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिशनल स्टेट में कार्बन पेंटावेलेंट शो करता है ना। उसके बाद बात करें तो जो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और इसी के कारण क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है और कायरल कार्बन है तो उस पर इन्वर्जन शो होता है, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। फिर हमने कार्बन के बारे में भी बात ही कर ली। अब देखिए, जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, या फिर हम कहें रिएक्टिविटी, या फैक्टर लिख लेते हैं फर्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ हैं फैक्टर, सबके बारे में हम यहाँ देखो। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, सबसे फर्स्ट तो है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की नेचर कैसी है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की नेचर कैसी होगी। थर्ड जो है वो थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे नहीं इतना डिटेल से। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जितना पोलर होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, बस इतना ही। उसके बाद देखिए, एक हो जाता है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये है हम हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अपनी हमारी बुक NCERT। तो उसके बारे में बात करें तो वो है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड के लिए बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, वो क्या होगा? एक सिंपल सा यहाँ पर ये CH3X हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करने वाला हो जाएगा। फिर है 1 डिग्री प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यहाँ 1 डिग्री लिख देते हैं। फिर आ जाता है सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और फिर आ जाता है टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी का। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है वो प्राइमरी, या सिंपली ये मैथिल एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो है एल्किल ग्रुप
more than one alkyl group, so steric hindrance effect। ये स्टेरिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? कि देखिए, जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पर एक कार्बन हम बात करें, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? एक, दो और यहाँ तीन हाइड्रोजन थे। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल था वो आसानी से अटैक करता था। उसके बाद देखिए, जब यहाँ दूसरे की बात करें, यहाँ एक CH3 ग्रुप, जैसे ही CH3 ग्रुप ऐड होगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक तीन हाइड्रोजन हो गए, है ना। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। मतलब क्या करेगा ये? कि ये जो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंसी शो करेगा, नहीं करने देगा। थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आएगी, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तीसरी बात करें यहाँ पर, ये सेकेंडरी सेकेंडरी या फिर अभी भी ये प्राइमरी ही है ना। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक CH3 यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एक और हमने CH3 ग्रुप यहाँ ऐड कर दिया। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी है। तो इस बार देखते हो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करने जा रहा है, इसको और भी ज़्यादा हिंड्रेंस मिल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है। और यहाँ एक और अब हम कार्बन ऐड कर दें, CH3 ऐड कर दें, तो इस तरह से अब जो है बहुत कम स्थान रह जाता है जहाँ ये अटैक कर पाए। अब ये अटैक करने के लिए बहुत ही कम स्थान रह जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसे अटैक करने में। तो इजीली जो रिएक्शन है वो सबसे पहले ये शो करेगा। हमने इसका ऑर्डर भी लिखा है, देखिए मैथिल हैलाइड जो है सबसे जल्दी शो कर रहा है, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड शो करता है, फिर सेकेंडरी, फिर क्यों? इसका रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? यहाँ पर ये फर्स्ट CH3 ने स्टेरिक हिंड्रेंस शो किया। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो अटैक नहीं कर पा रहा है कार्बन पर, वही है स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये बन कैसे रही स्टेरिक हिंड्रेंस? कि जहाँ से इसको अटैक करना है वहाँ के आसपास बल्कि ग्रुप्स हैं, मैथिल ग्रुप्स हैं, एथिल ग्रुप भी हो सकते हैं, बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं। यहाँ सिंपल फिलहाल हमने ये मैथिल ग्रुप लिखा हुआ है, लेकिन इससे बड़े भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा अटैक करने में कठिनाई होने वाली न्यूक्लियोफाइल को, और जितना ज़्यादा कठिनाई होगी तो वहाँ पर जो ट्रांजिशनल स्टेट है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो उस रिएक्शन को काफ़ी टाइम लगेगा और वो फिर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसलिए ये जो आपको दिख रहा है ऑर्डर, ये शो कर रहा है कि जो मैथिल हैलाइड है ये बहुत फास्ट ये रिएक्शन शो करते हैं, फिर एल्किल हैलाइड है ये शो करते हैं। बाकी सबसे जो लेट शो करने वाले हों 3 डिग्री होता है ना। और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो यही रहने वाला है हेलोजन ग्रुप वाला, कि यहाँ सबसे लेट शो करने वाले हैं एल्किल क्लोराइड, फिर यहाँ पर क्लोराइड और फिर ब्रोमाइड, और सबसे फास्टली जो शो करेंगे वो आयोडाइड है। तो सबसे बेस्ट जो ग्रुप है लिविंग ग्रुप वो क्या है? आयोडाइड ग्रुप। ये सबसे बेस्ट है। उसका रीजन भी हमने बताया था कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है और इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, इजीली ये इनको छोड़ देते हैं। तो SN2 रिएक्शन के बारे में हमने सभी बातें कर ली हैं। आज हमने SN2 रिएक्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ SN1 मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो हमने इससे रिलेटेड से जितनी भी बातें हैं वो सभी कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी
इससे टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।